Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। अपनी इस जर्नी में आज हम एपिसोड नंबर 26 पे पहुंच गए हैं और आज हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी हमारे सुनने वालों ने कहा कि इसके बारे में उनको कुछ जानकारी चाहिए, एंड वो हमारी जो स्लीप है या हमारी नींद है उससे रिलेटेड है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो हैं डॉक्टर शिवानी स्वामी, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, एलर्जीज़ एंड स्लीप मेडिसिन है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में। सो डॉक्टर शिवानी, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। इससे पहले हम ये आज की जो चर्चा है शुरू करें, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी स्वामी है। आई वर्क एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आई हैव डन माई MD इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन in 2009 एंड आफ्टर विच मैंने एक साल का स्लीप मेडिसिन में फेलोशिप भी किया है। आई एम ऑल्सो ट्रेन इन एलर्जीज एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी फ्रॉम UK। सो दैट्स अबाउट मी। सो दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्लीप के बारे में, हमारी नींद के बारे में, एंड डॉक्टर साहब उसमें काफ़ी रुचि रखती हैं और कई पेशेंट्स को उन्होंने इसमें ठीक किया है। सो डॉक्टर शिवानी, टेल अस, एक जो वर्ड हम सुनते हैं बार बार, स्लीप एपनिया। तो ये स्लीप एपनिया होता क्या है और ये क्यों होता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। सर, एक्चुअली अगर हम देखें तो जब लोगों की सोते हुए सांस कम हो जाती है या रुक जाती है, हम उस बीमारी को एक्चुअली स्लीप एपनिया कहते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर हम वाइडली देखें तो जो 3 टाइप के कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, नेमली इंसोम्निया मतलब कि नींद नहीं आना, स्लीप एपनिया विच इज सांस रुक जाना या कम हो जाना नींद में, या फिर पैरासोम्नियाज विच इज स्लीप में एबनॉर्मल बिहेवियर्स लाइक स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से स्लीप एपनिया बहुत ही कॉमन है। अगर हम वेरियस इंडियन स्टडीज़ भी देखें तो द प्रॉब्लम इज़ ऑलमोस्ट 11 to 24% इन इंडियन पॉपुलेशन। सो डॉक्टर साहब, जैसे किसी को आपने बताया कि आपने ब्रीफली बताया कि सांस ना आना या सांस रुक जाना, तो किसी को ये कैसे पता चले कि उसको ये बीमारी है? क्या सिम्टम्स होते हैं? अचानक रुक जाती है सांस तो कैसा होता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि उनको ये बीमारी है या इसके लिए डॉक्टर के से उनको कंसल्ट करना चाहिए? अगर हम नॉर्मली देखें तो इंडिया में एक बहुत मिथ होता है कि अगर कोई खर्राटे ले रहा है तो वो चैन की नींद सो रहा है, बट यही एक्चुअली सबसे कॉमन सिम्टम है स्लीप एपनिया का। खर्राटे लेना कभी भी नॉर्मल नहीं होता और सबसे कॉमन स्लीप एपनिया का एक सिम्टम होता है। उसके अलावा ये पेशेंट्स में उनके साथ जब बेड पार्टनर वाइफ्स या घर में बच्चे और इंडियन फैमिलीज़ में बाकी सारे रिश्तेदार भी ये कई बार बताते हैं कि उनको सोते हुए जब नोटिस करते हैं तो उनकी सांस जो है कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। ऐसा लगता है कि वो सांस ही नहीं ले रहे, फिर या तो वो हड़बड़ा के करवट बदलते हैं या हाथ पैर चला के वापस से सांस लेने लगते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जो या तो रात को सीधे नहीं सो पाते, करवट पे सोते हैं, या इन जनरल भी उठ के बार बार या तो पानी पीते हैं क्योंकि उनका गला सूखा लगता है उनको, या उठ के बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो उनकी नींद जो है रात में बार बार इंटरप्ट होती है। नींद बार बार इंटरप्ट होने की वजह से उनको ऐसा लगता है जैसे वो सुबह जब उठेंगे तो वो फ्रेश नहीं उठे, सर में भारीपन रहता है। उसके अलावा उनको ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो जाएं। दिन में भी कई बार अगर आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में, या स्पेशली कई बार बहुत जिनको सिवियर होता है वो ड्राइव करते हुए भी झपकियाँ लेने लगते हैं। सो ये वो पॉपुलेशन है जिनको मोस्ट प्रॉबेबली काफ़ी सिवियर स्लीप एपनिया है एंड दे शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। सो दोस्तों, आपने 2-3 चीज़ें डॉक्टर शिवानी ने बताई। पहली उन्होंने ये बताई कि अगर सांस अचानक रुक जाती है या सांस कम आती है, और खर्राटे लेना, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि खर्राटे लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है और ये नहीं है कि चैन की नींद आ रही हो। तो अगर कभी ये प्रॉब्लम आपने किसी अपने आप में नोटिस की हो या आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त ने नोटिस की हो, तो उनको ज़रूर बताएं कि थोड़ा एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और अगर आप में से किसी को डॉक्टर शिवानी के साथ कुछ और बातें करनी है, उनसे कंसल्ट करना है, वीडियो कंसल्ट करना है, उनसे मिलना है, तो ये QR कोड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे आप NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर शिवानी से इसमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
या फिर आप www.narayanahealth.org पे जाके भी डॉक्टर शिवानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं या उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। बट इस चीज़ को छुपाएं ना, और या इस चीज़ को देर तक डिले ना करें। डॉक्टर साहब, आपने स्लीप एपनिया के बारे में बताया और सिम्टम्स के बारे में बताया। अब हम थोड़ा इसके ट्रीटमेंट के बारे में चलते हैं, बिकॉज आप एक स्पेशलिस्ट हैं इसके बारे में। तो पहली बात तो एक, जब पेशेंट आपके पास आता है जैसे, तो उसकी क्या सीक्वेंस होती है? कुछ आप टेस्ट करते हैं उनके ऊपर, फिर टेस्ट करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ करते हैं, उसके बारे में बताएंगे? सब बहुत कॉमनली पेशेंट्स जब आते हैं तो एक तो हम उनकी बहुत पहले फर्स्ट थिंग डिटेल में हिस्ट्री लेना चाहते हैं। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए उसके अलावा भी उनको और कौन कौन सी बीमारी है, उनकी डेली हैबिट्स कैसी हैं, वेदर दे स्मोक या वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा अगर हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं जैसे कि उनकी स्लीप हाइजीन कैसी हो, कितने बजे सोते हैं, सोने से पहले उनकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो कितने बजे उठते हैं, रात में वो कितनी बार उठते हैं या वॉशरूम जाते हैं, अगर उन्हें प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है स्पेशली मेल्स में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम उनसे एक्चुअली डिटेल में फर्स्टली हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें लगता है तो कई बार हम एक यूजुअल कुछ बेसिक ब्लड वर्कअप कराना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम यूजुअली देखते हैं कि इन लोगों की नेक जो होती है ज़्यादा ओबीस लोगों में कॉमन है, या नेक जो है वो मोटी है या शॉर्ट है, या सेंट्रल ओबेसिटी जिसको अपन पेट पे ज़्यादा फैट है, चर्बी है, ये सब चीज़ें हम कॉमनली देखते हैं। फिर हम एक बेसिक ब्लड वर्कअप कराते हैं जिसमें कई बार शुगर कंट्रोल, ईसीजी, इको या लिपिड प्रोफाइल, बेसिक ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं। उसके बाद अगर हम सिर्फ स्लीप स्टडी की बात करें तो जो डायग्नोसिस स्लीप एपनिया का बनता है वो बनता है स्लीप स्टडी से। स्लीप स्टडी यूजुअली 4 टाइप्स की होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 जो कि एक डिटेल्ड स्टडी होती है जिसमें टेक्नीशियन पूरी रात वहीं रहता है और पूरी स्टडी हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम राइट फ्रॉम ब्रेन एक्टिविटी, पेशेंट की रेस्पिरेशन कैसी है, ऑक्सीजन लेवल्स कैसे हैं, उनकी उस टाइम हार्ट एक्टिविटी कैसी है, उनकी बॉडी पोजीशन क्या है, ये सारी ही चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। उसमें हम डिटेल में देख पाते हैं कि पेशेंट की अगर सांस रुक रही है या कम हो रही है, उनकी ऑक्सीजन कहाँ डिप हो रही है, जब उनकी ऑक्सीजन डिप होती है तो उनके ब्रेन का, उनके हार्ट का उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये होता है लेवल 1। इससे नीचे लेवल 2 जिसमें कि जो है टेक्नीशियन रात में नहीं रुकता, वो सिर्फ हुकअप करके चले जाते हैं। फिर लेवल 3 होती है जिसमें और लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं, और स्क्रीनिंग स्टडी होती है लेवल 4 जिसमें यूजुअली हम सिर्फ पल्स और ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करते हैं। सो ये सारे स्लीप स्टडी के टाइप्स होते हैं। किसी भी पेशेंट का स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लीप स्टडी होता है। अच्छा, तो डायग्नोसिस हो गया डॉक्टर साहब, अभी हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, उसके बारे में ज़रा बताइए। हम प्रिवेंशन पे लास्ट में आएंगे। मुझे अब एक बार आपने डायग्नोस कर लिया कि इनको स्लीप एपनिया है, अब क्या करते हैं उसके आगे? तो जब हम पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं सर, तो पहली चीज़ हम देखना चाहते हैं कि उसकी सेवरिटी क्या है और टाइप क्या है। कई बार वो सेंट्रल होता है, कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, कई बार मिक्स्ड होता है, उसके अलावा माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द सिविरिटी ऑफ द डिजीज़ हम उनका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यूजुअली थेरेपी के टाइप्स होते हैं। पहला जो लीस्ट इन्वेजिव होता है वो होता है ओरल अप्लायंसेस या डिवाइसेस, जिसमें कि मैंडिबुलर डिवाइसेस या पैलेटल पिलर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कई बार बहुत माइल्ड होता है प्रॉब्लम या सिर्फ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इन पेशेंट्स को सर्जरी भी हेल्प करती है। वेदर कभी अगर जैसे बच्चों में एडेनॉइड्स की वजह से होता है या अडल्ट्स में टॉन्सिल्स की वजह से होता है, तो उनकी सर्जरी या कई बार उससे भी ज़्यादा एडवांस सर्जरीज़ भी इन पेशेंट्स में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर लेकिन डेफिनेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की हम बात करें जो कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है द वर्ल्ड ओवर, तो वो होता है पैप थेरेपी। मैं यूजुअली पेशेंट्स को इस तरह से समझाती हूँ कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि सांस की नली जो है सांस लेते हुए सिकुड़ रही है या बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उसको हम पैप थेरेपी में, विच इज़ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो पॉजिटिव प्रेशर से हम एयर देते हैं ताकि आपकी जो सांस की नली सिकुड़ रही है वो खुल जाए। अगर नली खुल जाएगी और हवा ठीक से जाएगी तो मतलब ऑक्सीजन वो अपने साथ कैरी करेगी, तो ये प्रॉब्लम पेशेंट्स में यूजुअली एलिमिनेट हो जाती है। मगर ये कहने के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हर आदमी के चश्मे का नंबर अलग होता है, तो ये भी बहुत टेलर मेड थेरेपी है।
किस आदमी को कितना प्रेशर चाहिए इतनी उसकी सांस की नली खोलने के लिए कि वो कंफर्टेबली हवा भी जा सके, ऑक्सीजन मेंटेन रहे और वो साथ में डीप स्लीप में भी जा सके। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि हम डिटरमाइन करें कि कौन सा प्रेशर उनके लिए सूटेबल है। दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने शुरू से बताया स्लीप एपनिया क्या होती है चीज़, सांस की रुक जाना या कम हो जाना, अचानक उठ जाना, रात को सांस बंद हो जाना, खराटे मारना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कभी अपने किसी रिश्तेदार वगैरह में फिर से दोहराता हूँ, अगर उनमें दिखें तो उनको प्लीज़ बोलिए एक स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर शिवानी हैं उनसे जाके ज़रूर मिलें। डॉक्टर साहब, थोड़ा प्रिवेंशन एंड कॉजेज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करना चाहूँगा। आपने बताया कि ये क्यों होता है वो तो हमें समझ में आ गया, बट ये जो सांस की नली सिकुड़ जाना या वो क्यों होता है, आई मीन व्हाई डज दैट हैपन, कि मतलब रीज़न क्या है उसका ये हो जाना। और उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इज़ स्लीप एपनिया प्रिवेंटेबल, क्या हम उसको रोक सकते हैं? अगर सकते हैं तो कैसे उसको रोकना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? यूजुअली इस सब्जेक्ट पे बहुत स्टडी और रिसर्च चल रहा है कि ये क्यों होता है, बट सरप्राइजिंगली अगर हम ये पेशेंट्स को दिन में देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम स्लीपीनेस उनकी सांस ऑक्सीजन लेवल्स यूजुअली बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जब वो जग रहे हैं। तो ये सिर्फ सोते हुए होता है। एक बहुत कॉमन हाइपोथेसिस है कि जो हमारे नेक के या रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनका मसल टोन सोते हुए ये पेशेंट्स लूज़ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका अभी तक कोई भी आंसर हमारे पास डेफिनेटिवली साइंस में नहीं है, बट बहुत कॉमनली ये मोटे लोगों में ज़्यादा कॉमन है, बट ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में नहीं होता। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट नेक, सेंट्रल ओबेसिटी इन पेशेंट्स में भी ज़्यादा कॉमन है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू वुमेन, बट अगर हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन देखें तो उनमें भी इंसिडेंस सेम है कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। प्रिवेंशन के लिए सर, क्योंकि अगर हमें अभी तक कॉज ही नहीं पता तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, बट एक कॉमन हाइपोथेसिस है कि इन पेशेंट्स में योगा वगैरह हेल्प करता है बिकॉज इट वुड इम्प्रूव द मसल टोन। बट देन अगेन, ये अगर किसी को है तो योगा एंड ऑल डज नॉट ऑफ कोर्स क्योर इट, बट ऑल्सो आई थिंक कि वो क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस है, सो एक्सरसाइजिंग योगा वुड ऑल्सो हेल्प क्योंकि उससे वेट भी कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब, मैंने जितने भी हमें ऑलमोस्ट 26वें एपिसोड में आज पहुँचे हैं, सब डॉक्टर्स ने लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर बहुत बातें की और आज भी आपने थोड़ा सा उसके ऊपर हिंट किया है। आपने ओबेसिटी की बात की, आपने अल्कोहल का थोड़ा सा बीच में बात की थी। तो मुझे बताइए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैन आइदर इम्प्रूव द कंडीशन लिटिल बिट, ऑल्दो इतने ज़्यादा उसमें प्रूफ या उसमें थ्योरीज अभी तक नहीं सक्सेसफुल होंगी, बट क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प ए पेशेंट? जी, डेफिनेटली सर, एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि लाइफस्टाइल चेंजेस विल नॉट ओनली प्रिवेंट दिस। सो लाइक आपने बोला जैसे कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें भी रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर स्लीप एपनिया। अदर देन दैट ऑफ कोर्स ओबेसिटी। सो लाइफस्टाइल जैसे जैसे इम्प्रूव होगी और आपका वेट कंट्रोल होगा तो ये डिज़ीज़ का अगर सिविरिटी मैग्नीट्यूड जो है कम ज़रूर होगा इन सब चीज़ों के साथ। हम पेशेंट्स को हमेशा ये सारी चीज़ों के साथ साथ स्लीप हाइजीन एडवाइस भी देते हैं, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंड है कि स्पेशली द यंगर जनरेशन एंड एवरीबडी कि या तो हम सोते हुए टीवी या टैबलेट्स या मोबाइल्स पे हुक्ड ऑन रहते हैं, विच ऑल्सो इज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, क्योंकि जो भी लाइट है आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही है और आप उतना ही लेट सोएंगे या फिर उतना ही लेट आप डीप स्लीप में जाएंगे, जिसके कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इल हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही सिंपल तरीके से स्लीप एपनिया के बारे में हमारे सुनने वालों को बताया। बिफोर वी लेट यू गो, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। कैन देयर बी सम कॉम्प्लिकेशंस, अगर लेटर से आपने जैसे आपने कहा कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि खराटे मार रहे हैं रात को, कोई बात नहीं, सो कुछ ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? कैन स्लीप एपनिया बी डेंजरस? कैन इट रिजल्ट इन समथिंग मोर सीवियर? ये भी हो सकता है? सर, आई थिंक आप अग्री करेंगे और बहुत लोगों ने आई थिंक कोविड में एक चीज़ सीख ली है कि ऑक्सीजन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिज़ीज़ में अगर हम देखते हैं तो बार बार जो है ऑक्सीजन लेवल्स डिप हो रहे हैं, कई बार बहुत फेटल लेवल से भी नीचे जाते हैं, जो पेशेंट्स को रियलाइज़ भी नहीं होते। तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही अपने आप बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं। दीज पेशेंट्स ऑफ कोर्स आर मोर प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर इल इफेक्ट्स लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, एरिथमियाज,
they are more prone to uncontrolled hypertension, uncontrolled sugars. उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कैंसर्स। अगर आज की डेट में हम देखें तो सारे क्रॉनिक डिजीज़ का कहीं ना कहीं स्लीप एपनिया से कोई ना कोई रिलेशन निकलता है। तो आई थिंक मेरा टेक अवे मैसेज यही रहेगा विद दिस लास्ट क्वेश्चन कि ये बहुत फेटल डिजीज़ है। 2, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आप अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं अगर आप स्लीप एपनिया को रिकग्नाइज करके उसको ट्रीट करवाएंगे तो। दोस्तों, आई थिंक डॉक्टर शिवानी ने ये बहुत ही क्लियर तरीके से और एक अच्छी तरीके से हम सब लोगों को ये समझाया कि खर्राटे लेना नॉर्मल नहीं है। रात को अचानक आपकी सांस कभी बंद हो जाना या कम हो जाना नॉर्मल नहीं है। और जब अगर स्लीप एपनिया अगर आपको डिटेक्ट हुआ हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स हो तो डॉक्टर से ज़रूर आके मिलें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियरली बताया, सांस है तो ज़िंदगी है, तो इसके ऊपर रिस्क मत लें। इसके होने से कई और इश्यूज़ आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार कोरिलेशंस हैं स्ट्रोक्स के साथ, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ और कई ऐसी चीज़ों के साथ जो बचाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर ने ये कही कि इट इज़ क्योरेबल, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप में से कोई भी इन सिम्टम्स से ग्रस्त है या कोई आपका रिलेटिव या दोस्त, भाई बहन या कोई भी साथी इससे आपको लगता है उसको ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलवाएं। अगर डॉक्टर शिवानी से मिलना चाहें स्पेसिफिकली, सो हमारा जो QR कोड स्क्रीन पे है, NH केयर ऐप डाउनलोड करके उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर शिवानी के साथ, या www.narayanahealth.org पे जाके डॉक्टर शिवानी से मिल सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। और भी अगर कुछ ऐसे सवाल मन में आते हैं तो उनसे डॉक्टर से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आज आए और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसे बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। थैंक यू। Experience the care of Narayana Health.